बिहार का स्थायी समस्या का निदान जनसुराज पार्टी करेगी। उसके बाद जो है बूढ़े बुजुर्ग को आप देख लीजिए 400 पेंशन पिछले 20 साल से दिया जा रहा था। जब जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई ये तो भीख के भी बराबर नहीं है, तब जो है आनन फानन में सरकार वोट लेने के लिए लोगों को एक लालच दिया कि भाई 400 से बढ़ा के 1100। हम स्वागत करते हैं कि भाई 1100 हुआ तो हमारा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलमनगर विधानसभा के चुनाव प्रभारी नवीन कुमार मंडल जी, आज सबसे पहले हम इससे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को जो भी दर्शक देखते हैं उनको भी धन्यवाद। और सर आप चुनाव प्रभारी यहाँ के हैं और जिस तरह से अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिलने, क्या इस बार कैसे चुनाव को जीत पाइएगा आप? देखिए इस बार पूरे बदलाव का माहौल है और लंबे अरसे से लगभग 30-35 सालों से जो है आलमनगर विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री नरेंद्र नारायण यादव सत्ता में हैं और उनका कार्यकाल जो है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो आप अगर पूरे विधानसभा घूम के देखेंगे तो गरीबी और बदहाली बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग त्रस्त हैं। तो रही बात की जनसुराज सत्ता में आएगी कि नहीं, निश्चित आएगी, इसलिए कि 60% लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं और इसलिए जो बदलाव चाह रहे हैं उनको एक विकल्प चाहिए था, मजबूत विकल्प मिल नहीं रहा था। तो एक मजबूत विकल्प जनसुराज पार्टी के रूप में हम लोगों के बीच आया है और मैं चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आलमनगर विधानसभा के हर मोहल्ले को, हर प्रखंड को मैं जान रहा हूं कि वहां पे क्या परेशानी है। जैसे आप किसी भी मार्केट में घूमिएगा, आलमनगर आप घूमेंगे तो ट्रैफिक आपको काफ़ी मिलेगा जी। ऐसा लगेगा, पता ही नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे ये काम चलेगा। दिन प्रतिदिन गाड़ियां बढ़ती जा रही है लेकिन रोड उतना ही है, तो समस्या है। रोड वगैरह जो बना हुआ है वो गांव मोहल्ले का जैसा रोड होता है उस प्रकार बना हुआ है। 6 महीने बाद रोड टूटना शुरू हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है। आज आप देखें तो चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाइए, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए या आप राशन कार्ड बनवाइए, सब में पैसा घूस लगता है। चाहे आप क्या कहते हैं दाखिल खारिज करवाइए, अलग से पैसा घूस के रूप में लिया जाता है, गुप्त पैसा। और कहीं ना कहीं उसमें नेता लोग, पदाधिकारी लोग संलग्न हैं, तभी तो ये हो रहा है। और आलमनगर विधानसभा चाह रहा है कि इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जनसुराज का जो मुद्दा है वो मजबूत मुद्दा है। बिहार का सिर्फ आलमनगर विधानसभा की बात ना करके हम पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, लोग जो है ट्रेन भर भर के दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। 10 से 12 हज़ार रुपया रोजगार दिया जाता है, वहाँ के लोकल को कम खटाया जाता है और यहाँ के लोगों को ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है। उसके बाद ये पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हर मोहल्ले में आप देखेंगे कि स्कूल खुला हुआ है, प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, मध्य विद्यालय। ये विद्यालय जो खुला हुआ है उसमें जो टीचर लोग हैं वो सरकार का हेल्पर है। ये कहा जाए जब समय हुआ तो उससे वोटर लिस्ट पे काम करवाना, जब उसको मिला तो किसी अलग कैंपेन में लगा देना। ये तो टीचर को अस्थिर वो रखते नहीं है। दूसरा चीज़ है कि टीचर लोग जो आते हैं विद्यालय में तो सिर्फ ड्यूटी बजाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। सोचने वाली बात यह है, गंभीर समस्या है। सरकार चाहे कितना भी लोभ दे दे बिहार वालों को, इस बार बिहार की जनता उसके झांसे में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि शिक्षा ही अगर खराब कर दिया जाए बिहार का। पहले पुराने टाइम में हम लोग बूढ़े बुजुर्ग से सुनते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो आपको पैसा दे देंगे पर ज्ञान नहीं देंगे। सरकार भी उसी मैप पे काम कर रही है, पैसा दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे उनका कोई ध्यान नहीं है। एक स्कूल में 12 से 15 लाख महीने का बिहार सरकार का खर्चा है, उसमें से 10 लोग ठीक से पढ़ के नहीं निकल पाते हैं। लोग जो है बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि यार पढ़ाई ही नहीं होता है तो घर में रहें या स्कूल में रहें, कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है
और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत किशोर ने कहा कि विश्व स्तरीय विद्यालय हम साल में एक खोलेंगे, हर प्रखंड में खोलेंगे, बस की सुविधा होगी, बच्चे टाइम पे स्कूल आएंगे। जब तक स्कूल बन नहीं जाता है उस प्रकार का, उससे पहले जो है आप इंग्लिश स्कूल प्राइवेट कॉन्वेंट में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। सरकार जो है उनको फिक्स एक शुल्क देंगे जो आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं जब तक स्कूल नहीं बन जाता है। दूसरा है कि जैसे किसान लोग, आप देखेंगे सुनने में आता है कि सबसे ज़्यादा गरीबी में जीता है किसान, काफ़ी मेहनत मजदूरी करता है। हम आप भी किसान परिवार से हैं, हम आप जानते हैं कि किसानों की क्या स्थिति है। सरकार अभी तक कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लगाया जो किसान को ऊपर उठाया जा सके। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम किसानों के लिए क्या है कि मनरेगा से उसको जोड़ेंगे, मजदूर हम उसको मुहैया कराएंगे, नकदी फसल का खेती करवाएंगे ताकि किसान अधिक से अधिक पैसा पूंजी बना सके। उसके बाद है कि जैसे महिलाएं बहुत सारी है घरों में जो है पाई रुपये के लिए मोहताज रहती है, तो प्रशांत सर कहते हैं कि हम उनके लिए जो है सस्ते दर पे ऋण की व्यवस्था करेंगे, 4% सालाना ब्याज के दर पे हम ऋण की व्यवस्था करेंगे। 5 लाख तक का रोजी रोजगार के लिए हम उसे पैसा देंगे ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बन पाए। सरकार, सत्ताधारी सरकार ने कहा कि भाई हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं जब उसे रोजगार नहीं है। नहीं, अभी आप देख लीजिए इधर आशा को जो है 500-600 रुपये में बहुत दिन से रोजगार करवाया जा रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र वालों की सैलरी इतना था कि भाई वो कैसे भी मैंने इस भरोसे में थे कभी तो बढ़ेगा। अभी जो है जब जनसुराज का आया पूरे बिहार में, जब इन्होंने शंखनाद किया, जब जनता का आवाज बना, तब वो फटाफट उसका वेतन बढ़ा रहे हैं। तो अचानक सा कोई चमत्कार नहीं होगा। बिहार का स्थायी समस्या का निदान जनसुराज पार्टी करेगी। उसके बाद जो है बूढ़े बुजुर्ग को आप देख लीजिए 400 पेंशन पिछले 20 साल से दिया जा रहा था। जब जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई ये तो भीख के भी बराबर नहीं है, तब जो है आनन फानन में सरकार वोट लेने के लिए लोगों को एक लालच दिया कि भाई 400 से बढ़ा के 1100। हम स्वागत करते हैं कि भाई 1100 हुआ तो हमारा जनता का पैसा बढ़ा, ये खुशी है हमें। लेकिन दुख इस बात का है कि ये इलेक्शन के ही टाइम में क्यों किए। पहले भी कर सकते थे, 20 साल में कभी 500 कर देते, 410 कर देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जनसुराज पार्टी जीतेगी बाद में, सत्ता में आएगी बाद में, लेकिन इनका असली जीत तो पहले ही है कि ये जनता का आवाज बन चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है अभी सभा में कह गए कि बिहार में जो है ये पलायन का भी एक मुद्दा है। आप अपने पत्नी, परिवार, बच्चों, माँ पिता के साथ रह के रोजी रोजगार कर सकते हैं, जबकि उनसे पहले आप कोई भी वीडियो आप निकाल के बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बोले हो कि नहीं भाई हम जो है मतलब रोजगार का व्यवस्था बिहार में उपलब्ध करेंगे। ऐसा नहीं, मैंने यूं कहा जाए जनसुराज जिस मुद्दे को छू रहा है उस मुद्दे पे विरोधी सत्ताधारी लोग कार्य कर रहा है। तो जीत तो असली यहीं पे है, जनसुराज का असली जीत यहीं पे है। अच्छा जो नवीन जी, आप जिस इलाके से आते हैं, ये बाढ़ से ग्रस्त इलाका है आलमनगर, और यहाँ जनसुराज बाढ़ पे क्या कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए जनसुराज इसका अस्थाई निवारण निकालेंगे। अभी तक जो है भ्रष्टाचारियों का भेंट चढ़ा हुआ है बाढ़ एरिया, ठीक है। योजना निकालते हैं बाढ़ के समय में और मोटा रकम कमाई होता है, यानी दुधारू गाय जैसे। हाँ, दुधारू गाय बना रखे हैं सरकार को। जैसे रोड मामले में हमने बात किया कि भाई रोड 6 महीना से टूटना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है फिर वो टेंडर निकाला जाता है, तो इसमें नेता की कमाई है। तो ठीक उसी प्रकार से बाढ़ का अस्थाई निवारण प्रशांत सर बोले हुए हैं कि हम पानी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए वो समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। फिर हमारे बिहार का लोग बाढ़ से ग्रसित नहीं होंगे, तो उनका अस्थाई निदान निकाला जाएगा। सिर्फ आलमनगर विधानसभा की ही बात नहीं करें, और भी बहुत सारे पूरे बिहार की बात। हाँ, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ आ रहा है उसका समुचित व्यवस्था किया जाएगा जनसुराज की तरफ से। और हम लोग अभी क्या है कि अभी हम लोग जनता से वोट लिए नहीं हैं, लेकिन पहले हम लोग उनको एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड दे रहे हैं। और वो पारिवारिक लाभ कार्ड क्या है कि आपको किसी नेता के पीछे और किसी पदाधिकारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
जन स्वराज की सरकार जो आएगी वो साफ सुथरी सरकार आएगी, माने सीधे जनता का काम होगा, उसमें कोई दलाल का जरूरी नहीं पड़ेगा। हमें लगता है कि इस बार तो विधायक बनने के लिए काफी लोग होड़ में लगे हुए हैं, अगली बार कहेंगे कि हमें टिकट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जनस्वराज को जनसुराज डायरेक्ट जब जनता का सेवा करेंगे, जनता का राज होगा, तो फिर नेता कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं है। नेता को जो सैलरी मिलना है, जो थोड़ी बहुत होगी भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सा खत्म हो जाए। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित मानिए बदलाव होगा। और जनसुराज का वोट बोल नहीं रहा है, बल्कि चुपचाप है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आ जाए, 2 महीने बाद नहीं बल्कि कल हो जाए तो हम वोट कर देंगे। तो इस बार बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नवीन जी थे जिन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद है। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिया, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग का क्या राय है? आप लोग कमेंट जरूर करें। देखते रहे मध्यप्रदेश 24 लाइव न्यूज़। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।